नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम विजय पोल्ट्री फार्म पर और ये फार्म नरसिंहपुर में है। पिछले 10 सालों से विजय सर इसे चला रहे हैं। ये इनका जो मेरे पीछे आप सेट देख रहे हैं, ये ऊपर इन्होंने बनाया हुआ। मैं आपको कुछ लोकेशन भी दिखाना चाहूँगा। आप इस तरफ देखेंगे, ये इनके फ्रंट का आपने पहले वीडियो देखा होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सस्ते से सस्ते में किस तरीके से देसी मुर्गी का पालन किया जाए। सर किस तरीक़ों को अपनाते हैं, किस टेक्निक को अपनाते हैं और अपने यहाँ पर फीडिंग कॉस्ट को कम करते हैं। क्योंकि किसी भी किसान भाई के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मुर्गी का खर्चा कम से कम करना। जितना कम से कम खर्चा होगा उसका, उतना ही ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं विजय सर से और इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। नमस्कार हरीश भैया। जी, सबसे पहले तो सर इसी सेट के बारे में मुझे बताइए। अपन अभी नीचे बैठ के वीडियो बना रहे थे, और ये कब बनाया आपने और कितने बाई कितने की जगह है? ये मैंने लगभग मार्च में बनाया था। अच्छा, इसी गर्मी में बनाया? इसी गर्मियों में जी। और ये मेरे छत के ऊपर का शेड है। क्योंकि छत के ऊपर अगर हम मुर्गी फार्म या कोई भी निर्माण करते हैं तो हमारी लागत कम आती है। अच्छा। और मैं पिछले वीडियो में भी सब लोगों को बता चुका हूँ कि मुर्गी फार्म में जितनी कम से कम लागत में आप बिजनेस करें, उतना अच्छा फार्मिंग कर पाएंगे। तो सर, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि इतने दिनों से आप मुर्गी पाल रहे हैं, पिछले 10 सालों से आप लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने आप यहाँ की फीडिंग में रखते हैं और सस्ते से सस्ते पे कैसे पाल पाते हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हरीश भैया, मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जो कास्ट आती है, हाँ, वो सिर्फ मुर्गी के फीड पे आती है। मुर्गी अगर 100 रुपये का खर्च लगता है तो 70 का तो दाना ही आ जाता है। अच्छा। मतलब आप ये मान लें कि 60 से 70% जो कास्ट है मुर्गी फार्म में, वो हमारी दाने पे ही आती है। तो दाने को कॉस्ट को कम करने के लिए या फीड कास्ट को काटने के लिए हमें उसको अलग से फीडिंग करानी पड़ती है, जिससे हमारी मुर्गी भूखी भी ना रहे, वेट गेन भी करे और उसको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मिल जाए। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप फीड कास्ट काटने के लिए देखिए, शुरू के महीने में पहले दिन से 15 दिन तक आपको प्री स्टार्टर चलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरे 15 से 30 दिन तक आपको स्टार्टर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है बच्चे को स्ट्रॉन्ग रखने का तरीका, बच्चे को निरोगी रखने का तरीका। तो प्रॉपर हमें फीड देना पड़ेगा। फिनिशर आपको चलाना है 30 दिन के बाद, जब 250-300 ग्राम का हमारा चूजा हो जाता है। उसके साथ में आपको टमाटर सस्ता मिले तो टमाटर डाल दीजिए। अगर आपको सोबबूल की पत्ती मिल जाती है तो वो डाल दीजिए। आंवला की पत्ती मिल जाती है तो वो डाल दीजिए। आपको हरी पत्ती में यदि ड्रम स्टिक मुनगा मिल जाता है तो वो उसकी पत्तियां डाल दीजिए। उसमें कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको अलग से कैल्शियम नहीं देना पड़ेगा अगर आप मुनगा फीड कराते हैं। तो कुछ नहीं मिलता तो सस्ती लौकी मिल जाए, लौकी डाल दीजिए। ठंड के टाइम पालक, मेथी, या आप गाय के लिए जो बरसीम लगाते हैं वह काट के। आपको हरीश भैया सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी ग्रीन फॉडर दें 1 से 4 बजे के बीच दें, दोपहर में धूप रहे जब। यदि आप सुबह या शाम को देते हैं तो हो सकता है आपकी मुर्गियों को ग्रीन फॉडर मैच ना करे, CRD होने की समस्या रहती है। उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहेगा ना? हाँ जी, बस वही कारण है। तो कोशिश करें कि जब तापमान 1 से 4 बजे के बीच ठीक रहता है ठंड के टाइम, तब आप ग्रीन फॉडर दें। आप इसकी जगह पे अजोला भी दे सकते हैं। छोटी सी टंकी में अजोला बना लें, हरी जो शैवाल होती है उसको आप दें, तो आपकी बहुत कुछ फीड कॉस्ट कम जाएगी। दूसरा एक प्लस पॉइंट हरीश भैया, देशी मुर्गी में, कड़कनाथ में, सोनाली में, DP क्रॉस में, कोई भी ब्रीड हो, टेस्ट डिफरेंट आएगा। अच्छा। यदि आप ग्रीन फॉडर देते हैं तो ये फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, आपका मुर्गी का, आपके फार्म की मुर्गी का टेस्ट देसी जैसा ही आएगा यदि आप ग्रीन फॉडर देते हैं तो। बिल्कुल।
सर मैं जैसे अभी देख रहा था आप लौकी खिला रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे खिला रहे थे। अब देखिए दर्शक देख सकते हैं जो अभी से 5 मिनट पहले सर ने लौकी डाली थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। इन मुर्गियों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, कौन सी बर्ड हैं, कितने दिनों की हो गई हैं, ये और अभी क्या क्या फीड में दे रहे हैं आप? ये जो अपनी मुर्गियां हैं ये लगभग 90 से 100 दिन की हो गई हैं। अच्छा। और ये 200 का लॉट था जिसमें से मैंने छांट के मुर्गे बेच दिए हैं जो तैयार हो गए थे 1 किलो 1100-1200 ग्राम के। और आज की डेट में जो मुर्गियां बची हैं ये 40 से 50, इसमें मुश्किल से 4 या 5 मुर्गे दिख रहे हैं आपको। जी जी। ये पूरी मुर्गियां मैं अंडे के लिए बचाऊंगा। ये आज 90 से 100 दिन की हो गई हैं। ये दिवाली के पहले अंडे पे आ जाएंगे, बिल्कुल 130 से 150 दिन के बीच। तो इन 40 मुर्गियों को मैं नीचे के फ्लॉग में ले जाऊंगा और इनसे अगले 4 से 5 महीने तक पूरी ठंड भर मैं अंडे लूँगा। और हमारे यहाँ ठंड में अंडे की डिमांड अच्छी होती है, तो हम उस समय इनकी मुर्गियों का अंडा बेचेंगे। क्या रेट मिल जाता है साहब आपके यहाँ पर इन मुर्गियों का और अंडों का? देखिए साहब, मुर्गियों की जो बात आप कर रहे हैं तो मुर्गी हमारे यहाँ 300-350 रुपये में एक नग मुर्गी बिक जाती है। 900 ग्राम से 1100 ग्राम की 1 किलो की 300 से 350 में। वहीं अगर हम अंडे की बात करें हरीश भैया, तो दिवाली से होली के बीच नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 रुपये में देसी एग बिक जाता है। एक अंडा 15 रुपये का बिक जाता है। ये फुटकर रेट है? ये फुटकर रेट है, हमारे फार्म का रेट है। मार्केट में तो अंडा 20 और 18 का बिकता है, लेकिन हमारे फार्म पे कोई आता है तो हम 15 रुपये में अंडा दे देते हैं। तो सर अभी क्या दे रहे हैं? जैसे ये तो हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, घास बताई और भी पत्तियां बताई, आप उनको दे सकते हैं, परंतु जो मेन फीड आप खिला रहे हैं जैसे मुझे फीडर पर दिख रही है, ये क्या दे रहे हैं सर? अभी हरीश भैया इनको मैं फीड कॉस्ट कम करने के लिए मक्का, गेहूं, चावल और ग्रोवर फीड तीनों चीज़ें मिला के दे रहा हूं चारों। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी मैं नमक की मात्रा मिलाता हूं। 1 क्विंटल में मिनिमम आधा किलो नमक मिलाता हूं मैं। अच्छा। 50 किलो मक्की, 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 20 से 30 किलो फिनिशर और आधा किलो नमक, ये सारा मिला के मैं अपनी फीड कास्ट काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ? आज की डेट में गणेश जी लगे हैं। अभी कुछ दिनों बाद जब गणेश जी उतरेंगे तो कराई दिन लग जाएंगे, या पुरखा बोलते हैं हमारे यहाँ एमपी में, पित्र वो लग जाएंगे। तो बिक्री सेल बिल्कुल डाउन है हरीश भैया। बिल्कुल। तो उस चक्कर में फीड खिलाने का कोई भी तात्पर्य नहीं निकलता। फीड जब दिया जाता है जब हमें प्रॉपर जल्दी वजन चाहिए। हाँ। तो अभी तो हम अंडे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमको मुर्गी सिर्फ तैयार करनी है, इसीलिए हम ग्रोवर फीड चला रहे हैं। साथ ही साथ मक्का, गेहूं, चावल, नमक मिला के दे रहे हैं जिससे मुर्गियां प्रॉपर पानी पिएं, कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। और साथ ही साथ जैसे ही नवदुर्गा उतरेगा उसके लिए जब सेल बढ़ेगी तब तक इसमें जो 10-20 मुर्गे हैं वो और तैयार हो जाएंगे, तो हम उनको निकाल के और इन मुर्गियों को बचा लेंगे, तो हमारे अंडे का पर्पस चालू हो जाएगा दिवाली के पहले। बिल्कुल। तो दर्शकों, बिल्कुल सर ने जो तरीका बताया उस तरीक़े को अपनाकर आप भी अपने यहाँ पर बिल्कुल फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और आप भी अगर पोल्ट्री फार्म करने की सोच रहे हैं, या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं ताकि उनसे आप अपने यहाँ पर फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।